प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथु धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तोई सुख दीनो है। यो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जई हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज प्रीतम की आसक्ति को कछु वर्णन करके अपने निज आश्रित जनन को सुना रहे हैं। ये जो कुंज बिहारी हैं, ये जो प्रीतम हैं, इनके भीतर प्रियाजी के रूप माधुरी की जो एक चाहना, एक रुचि बढ़ती चली जाए है, वाको कछु यहाँ आप समझा रहे हैं। आज को पद है अखियाँ लाल की लल चौही, और या में भैयाओ अत्यंत गूढ़ता छिपी हुई है। अखियाँ लाल की लल चौही को मतलब ललचा रही हैं। अब ये काय के काजे ललचा रही हैं? प्रियाजी को प्रीतम संकेत चाह रहे हैं। रूप को निरख निरख के इनके भीतर सुरति रस बिलसवे की जो उमंग घेर रही है, भीतर चाहना जो उमड़ रही है, वह चाहना को यहाँ अंतर में आप ढके हुए हैं मान के चलो, और यहाँ प्रियाजी को ये संकेत चाह रहे हैं, आज्ञा चाह रहे हैं। तो अखियाँ माने नेत्र, लाल की माने प्रीतम की,
ललचा रही हैं मानो प्रिया जी की आज्ञा चाह रही हैं। प्रिया जी जो आदेश दे में है, आज्ञा दे में है, भैयाओ ये रस देश बोलवे को भी नहीं है। ये तो नेत्रन ते ही सब कछु समझनो करनो करानो पड़ा है। श्वासन को समझ के इन दोनों को भैयाओ ये सहचरी लाल लड़ावे है। यही एक रस देश ऐसा है जाकि एक एक अक्षर की विचित्र कहानी है। अब आप या में कैसे समझोगे, अखियां लाल की ललचोही काया के भावन में आप जाओगे। तो यहाँ प्रीतम को जो सेना ने घेर राख्यो है, सेना कौन सी है? ये जो काम की सेना है, सुरति रस बिलसवे की चाहना है, यही सेना है जो घेर राख्यो है। बा सेना को आप अपने अंतर में संजोए दबाए और बस प्रिया जी को आप संकेत चाह रहे हैं, आदेश चाह रहे हैं। तो अखियां लाल की ललचोही, ये बहुत ही ज्यादा लालायित हैं। यहाँ आगे आप कह रहे हैं इत उत चितय। इत उत चितय को कहा मतलब है, कबहू तो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के जब अंगन को स्पर्श चाहें, तो प्रिया जी जब अंगन को स्पर्श नहीं दें तो भैया बा जगह पे ते अपने हस्त कमल को हटा के दूसरे अंगन की तरफ आप ले जाए हैं। तो इत उत माने कबो या अंग को तो कभी बा अंग को, इत उत चित। और इधर प्रिया जी की तरफ भी निहारते रहे हमें हैं कि प्रिया जी कब उदार होंगी, कब आदेश करेंगी। इत उत चित हसत सकुचत, और कबो भैया हंसे हैं और कबो भैया ये सकुचा जाए। कबो ये कहें प्रिया जी देखो आपकी जो अलकाबली आनंद पे आ गई है, आपकी यदि आज्ञा पाऊं तो यह अलकाबली को मैं हटाऊं, आपको दर्शन ये मेरे नेत्र भर भर के निहारना चाहे, करना चाहे। और ये अलक समारन की कहे मन में बसी कछु और अलक समारवे की भाषा बोल के और फिर ये स्वामिनी के कपोलन पे अपने कपोलन को रख दे में है। और ये अरज जाए, लरज जाए, अरुझ जाए, अर्थात ये प्रीतम प्रिया जी में समाहित होना चाहे। तो यहाँ हसत सकुचत से, सकुचत माने कबू कबू संकोच में पड़ जाए कि कहूँ मैं गूढ़ अंगन की तरफ भैया कहूँ कर कमलन को लेके जाऊँ, तो कहूँ ऐसा ना हो कि प्रिया जी फिर लट्टी लेत परस न देत अपनो अंग अति नव नागरी, कहूँ स्पर्श दें या नहीं दें। तो सकुचत से पुनि बात कहत गई गोही। अब यहाँ पुनि बात कबो प्रिया जी को प्रीतम बातन में लगा रहे हैं, और बात भी कौन सी करे हैं, ये केवल वहाँ बात करने को और है ही कौन है, केवल या ललिता हरिदासी की गाथ ही, ललिता हरिदासी की बात ही, या ललिता हरिदासी की ही आप और भैया कहानी को परस्पर में कहते रहे। हमें प्रेम सहेली के प्रेम को ये गाँव में ललना लाल, चाहे आते प्रेम कहानी कह दो, चाहे इनकी बात कह दो, चाहे या सहचरी की लाड़ और चावते भरी वही जो
कहानी है वाय कह लो आप, तो या सहचरी की गाथ को ही ये गाते रहे हम। बात कहत गही गोही, गोही को भाव भैया गोहन परवेते हैं, पीछे परवेते हैं। अब यहाँ बातन में लगाई प्रिया जी को, और बातन में लगाए के भैया ये नैन श्रवण नासा अवलोकत। कबहू तो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के नेत्रन को निहारें और ये कहें कि बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे है प्रिया जी, ये जो आपके जो नेत्र हैं ये खंजन को भी मात करवे बारे हैं। खंजन कंज मीन मृग नैनी, सकुच दुरे बन पानी, अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारिन रानी। खंजन नाम को जो पक्षी होवे भैया, वाके नेत्र इतने चंचल होमे, इतने चंचल होमे कि एक छिन के काजे भी वाके नेत्र स्थिर नहीं रहे हैं। तो भैया ये खंजन नाम को पक्षी जंगल में ते आयो और जंगल में ही जो है वापिस चलो गयो। ये भगवत रसिक जी या अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारिन रानी में उपमा दे रहे हैं। तो खंजन कंज मीन मृग नैनी, और जो भैया ये मीन माने ये जो मछली है, ये जो जल की रानी मानी जाए, ये भी भैया या के भी नेत्र बड़े सुंदर हैं। और ये जो मृग होवे या की जो मृगनी है, बाकी भी नेत्र बड़े सुंदर होमे हैं। ये तीनों के तीनों भैया जहाँ ते आए वहीं वापिस चले गए। तो यहाँ नैन श्रवण नासा अवलोकत। कबहू तो प्रिया जी के नेत्रन को निहार के श्री बिहारी जी महाराज ये कहें कि हे प्रिया जी, ढरारे नैना आपके जो नैना है, जोबन रंग रंगीली सोने से गात ढरारे नैना। हे प्रिया जी, इन नेत्रन को ढारबे के काजे कोई और ही सांचो तैयार किया गया होगा, क्योंकि ऐसे नेत्र यहाँ तो काऊ के है ना। देव नारी नाग नारी ते ना होए और की और है, पाछ न सुनी अब हूँ आ गया हूँ, न वही है यह गति अद्भुत रूप की और की और है। तो यहाँ ये नैन श्रवण, कबहू श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के श्रवणन को निहारें और निहार के ये कहें कि प्रिया जी, ये जो आपके श्रवण हैं ये भी आपके से तो आपके ही श्रवण है। नैन श्रवण नासा अवलोकत। आपकी जो नासिका है प्रिया जी, बा नासिका की उपमा समता बेबे युग भी कोई नासिका नहीं है। अवलोकत फिर भाल तिलक दर सोही, कबो ये नेत्रन को भी चूमे और ये कबो भैया श्रवणन को भी चूमे हैं, और कबहू भैया ये नासिका को चूमे हैं। कबहू ये निहारें तो कबहू चूमे भाल तिलक। अब स्वामी जी की रस रीति में भाल तिलक कहते कहें, भाल कहें माथे ते, और तिलक तिलक माने जो चुम्बन किया है श्री बिहारी जी महाराज ने प्रिया जी के भाल को, माथे को जो चुम्बन किया है, बस चुम्बन में जो दशना बलि के जो चिन्ह बने हैं वही ते भैया हमारे यहाँ तिलक कहे हैं। भाल तिलक दर सोही, और फिर वह चिन्ह को आप अंकित करके निहार भी रहे हैं। ये अपने द्वारा अंकित किए भय चिन्हन को भी तो फिर के निहारे हैं। तो भाल तिलक दर सोही, श्री बिहार
श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारीदास स्वामिनी रस बरसत, प्रीतम की रुचि को, प्रीतम की इच्छा को समझ के श्री प्रिया जी ने रस की वर्षा कर दी। स्वामिनी रस बरसत, आप ये मानो बिहारीदास जी को एक पद है, सिर अति सोहत री मनमोहत मेरी आली, तन सुख की सारी सुही। तो बा में आवे, आए कुंज में रहस्य। आए कुंज में, आए माने कौन? श्री बिहारी जी महाराज। कुंज कौन सी? वैसे तो प्रिया जी के प्रत्येक अंग प्रीतम के विश्राम स्थल भी हैं, और सब ही अंग श्री बिहारी जी महाराज की कुंज है। वे तो भैया सभी कुंजन में रमण करे हैं, चूम चूम तरवा ही लाए। तो यहाँ आए कुंज बिहार की कुंज भी है, जाते भैया गूढ़ अंगन को संयोग जहाँ होवे, वाते भैया कंचन गुफा भी बोले हैं, बिहार की कुंज भी बोले हैं, रहस्य कुंज भी बोले हैं, सूरती कुंज भी बोले हैं, केली कुंज भी वाइते ही बोले हैं। स्वामी जी की रस रीति की बोलन को समझनो पहचानो भैया। स्वामी जी महाराज की कृपा तो है ही, जब श्री हरिदास मय जीवन है जाएगा तभी या रस में जो एक आनंद की अनुभूति होगी वो भैया और न्यारी होगी। तो आए कुंज में रहस्य, ये रहस्य भरी कुंज में आए, और रस ही रस परसे, रस ही रस परसे। अभरण को पान करके कपोलन को आप दर्शन के चिन्ह बनाए के, कपोलन पे आनंद को चिन्ह बनाए के, नासिका को चूम के, और भैया कुचन को मर्दन करके, ये सब कुंज है। ये आए कुंज में रहस्य रस ही रस परसी। रस ही रस परसी माने ये सब रसन को स्पर्श करते करते आए। ये फिर आप कह रहे हैं पूजी मन आस। श्री प्रिया जी जान गई कि श्री बिहारी जी के मन में या समय कौन सी आशा लगी हुई है, कौन सी चाहना इनके हृदय में उमड़ रही है, ये समझ गई। पूजी मन आस, पूजी माने उनकी इच्छा पूरी करी है। वासना पिए जूही, प्रीतम के हृदय में जो चाहना ही, वह चाहना को प्रिया जी ने समझ लिया, और समझ के जो है बाकी पूर्ति आप कर रही है। तो यहाँ नयन श्रवण नासा अवलोकत, भाल तिलक दर्शोही। श्री बिहारीदास स्वामिनी रस बरसत। प्रिया जी समझ गई प्रीतम के मन की, और महाराज एकदम ऐसी बरसी कि लालन भीजेरी बरसा बरसी माथी। लालन स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज ऐसे भीजे। ये वर्षा कौन सी वर्षा भैया? ये वर्षा स्वरूप ये प्रिया जी वर्षा बरसी। कैसी बरसी? माती, माती माने भैया ये रस माती, रस में रंगी भई वर्षा बरसी माती। सुधि न रही मुख इंद्र धनुष छवि, रूप घटा लखियाती। मिल घनश्याम दामिनी राधा, सहचरी पवन सुगंध सुहाती। पीतांबर पिय सजल श्याम तन निरख प्रिया इतराती। लालन बरसी
लालन भीजेरी बरसा बरसी माती। या यूँ मान के चलो, जब ये बरसा बरसी तो महाराज आज सखी आए मेह सुहाए। मेह जानो भैया, मेह जो बरसे वो बादर में ते बरसे, और बादर को दूसरो नाम भैया घन है, और घन को ही नाम घनश्याम है, और घनश्याम को भी नाम नीरद भी है, और नीरद और घनश्याम नाम ये भैया प्रीतम को है। आज सखी आए, आए माने प्रीतम आए, मेह सुहाए। ये मेह, ये घन स्वरूप, मेघ स्वरूप ये ऐसे आए जो भैया प्रिया जी को बड़े सुहाए। गौर घटा उमड़ी आनंद में, ये गौर घटा प्रिया जी ऐसी उमड़ी है, इतने महाप्रेम झरी लाए। आज महाप्रेम की कैसी झरी लगाई है। राजत धनुष चहु दिशनी के, छिन छिन रंग सवाए। ललित किशोरी के हित विहरत करत, लाल मन भाए। आज प्रीतम प्रिया जी के संग बिलस के मन भाई कर रहे हैं, और प्रिया जी ने भी आज मन भाई करवे की छूट कर दी है। कटी पटकट छूटी सर्वस्व लूट लियो सिरमौर। आज प्रिया जी ने छूट कर दी है। तो आप यहाँ कह रहे हैं बिहारी दास स्वामिनी रस बरसत। प्रिया जी ने आज जो रस की वर्षा करी है, यह सुख समझत होही। बोले भैया या सुख को हम ही समझ सके हैं, और कोई या सुख को समझ नहीं सके है। ये तो सुख ऐसा है कि जिनको स्वामी जी कृपा करें, वे भैया या सुख को समझ सके हैं। क्योंकि ये बुद्धिजीवी को तो रसदेश है ही ना। ये तो अनपढ़न को मानो जिनने केवल श्री हरदास नाम की पढ़ाई पढ़ रखी होए, जिनने केवल श्री हरदास नाम की पढ़ाई पढ़ रखी होए, वे भैया या रस देश को समझ सके हैं, और वे या रस देश में प्रवेश कर सके हैं। ललित किशोरी दास जी महाराज की लाइन याद आ गई है कि प्यारी प्रीतम प्रीतम प्यारी, इनकी रीत सबंते न्यारी। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है वो क्यों सबते न्यारी है, सबते पृथक है, सबते अलग है। सर्वोपरि नित्य विहार सुन्यारो क्यों कहो है, इनकी रीत सबंते न्यारी। स्वामी जी की रस रीति जो है, बा रस रीति की रीति भैया काऊ रस रीति से मिले नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कि साजो काहू को नहीं दियो श्याम सुख बांट। इनकी जो ललक है, इनकी जो चाह है, वो एक तरफ से नहीं बढ़े भैया, दोनों तरफ से बढ़े है। एक लाइन में श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, बाड़ी ललक दुहू दिसनी की कहते कहीं न जाई। ये जो चाहना है ये एक के भीतर नहीं उमड़ रही है भैया, ये दोनों के भीतर उमड़ रही है। तभी तो बिहारी दास जी या सहेली में कह रही है, जैसे ही प्रिया जी ने बिहारी दास जी से कही कि तू कछु नहीं मिला ते। अरे सखी तू बड़ी सियानी है, तू तो उनको ही सपोर्ट करे है, तू ही मिलावे, तू कछु नहीं मिला ते। मोसो करत सैन ही बात, मेरी सी मोसों कह जाए, उनकी पुजवावे सब घात। सखी तू बड़ी सयानी है, मेरी सी तो मोते कह जाए, और तू राखे सब बात उनकी है। तो ये बिहारी दास जी क्या कह रही है, प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहें, और कहें भोर सो भोर।
बात कहे सो समझिए, पे तुम्हारे मन को और न छोड़ूं। हे प्रिया जी, हम पे आप जो भी कछु कहो बाकू सोच समझ के। प्रिया जी भी कबू कबू ये कहते हैं कि प्रेम आए कहे को ये सुख दुख लाभ की हान, रिस ही में हासी आवे हो कहते नहीं कछु बान। सखी तोते अधिक न जानी हो। प्रिया जी ये कह रही हैं बिहारिंदासी ते कि अरे बिहारिंदासी में तोते ज़्यादा नहीं जानू हूँ। सखी तोते अधिक न जानी हो, को कहे तो लागू पाए। और तोते यदि ज़्यादा कोई जानकार होए तो मैं बाके पैरण को पढ़ूं, अर्थात बाके पैर लगूं और मेरे मन संशय रहे, मोसन तू कही दावे उपाय। अरे बिहारिंदासी, मेरे मन में जब संशय आ जाए, मेरे मन में जब भ्रम आ जाए, तो अब भ्रम को निवारण तू ही करे है। तू तो ज़्यादा मैं नहीं जानू हूँ। तू तो हम दोनों की इतनी जाने कि तभी तो ये बिहारिंदासी कह रही है कि जब हम जाने जभी तो आप ते कह रही हैं। प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहे और कहें भोर सो भोर, बात कहो सो समझिए पे मन को और न छोड़। आप बात करवे तो पहले प्रिया जी समझ लो, तुम्हारे मन को तो कोई और छोर है नहीं। अर्थात तुम तो प्रीतम के प्यार से ही भरी भई हो, रंगी भई हो। आप यह बात को भली भांति समझ लो कि स्वामी हरदास जी की रस रीति प्राप्त करने को जो साधन है, सभी रसिक महानुभाव ने मुक्त कंठ से एक ही साधन बताया है। कौन सा? मन क्रम वचन ते स्वामी जी की शरण प्राप्त कर लेना। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।